वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हब्स की। ड्रामा सीरियल हब्स जो कि नाजरीन की अच्छी खासी तवज्जो हासिल कर चुका है और बहुत पसंद आ रहा है नाजरीन को। इसकी गुज़िश्ता हफ्ते डबल एपिसोड ने ड्रामे का लुफ्त और भी दुबाला कर दिया और नाजरीन के दिल को बहुत भाई हैं वो एपिसोड्स। इसकी वजह इस ड्रामे में अदाकारों की बेहतरीन अदाकारी के अलावा ड्रामे के डायरेक्टर को भी पूरा क्रेडिट जाता है। हब्स ड्रामे में एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ है रिवायती और घिसे पिटे ड्रामों के बीच में। जैसा कि हब्स एक ताज़गी सुकून का एहसास देता है, यही वजह है कि ड्रामा धीरे धीरे मकबूल से मकबूल तरीन होता जा रहा है और लोगों की तवज्जो हासिल कर रहा है। इस ड्रामे में डायरेक्टर का विजन नज़र आता है, उसकी एग्जीक्यूशन बेमिसाल है, सटलनेस नज़र आती है जो कि हमेशा बरकरार रहती है। ड्रामे के किरदार मुश्किलात से दो चार ज़रूर नज़र आते हैं लेकिन देखने वालों को डिप्रेशन में मुब्तला नहीं करते हैं। ड्रामा सीरियल हब्स अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीनन एक मास्टरपीस की तरफ गामज़न है और एक मास्टरपीस कहलाएगा। ड्रामे की नई किस्त जैसा कि हमने देखा कि आयशा बासित के रवैये से तंग आकर उसे कहती है कि उसने जिस मकसद के लिए उससे शादी की थी वो तो पूरा हो गया है, तो अब वो उसे तलाक क्यों नहीं दे देता। ये सुनकर बासित गुस्से में आ जाता है और आयशा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसे थप्पड़ मारता नहीं है। ये देखकर आयशा नाराज़ हो जाती है और अपनी अम्मी के घर चली जाती है जहाँ उसकी बहन जोया को लड़के वाले भी देखने आने वाले होते हैं। आयशा की अम्मा उससे पूछती है कि बासित कब तक आएगा, जिस पर आयशा कहती है कि उसे नहीं मालूम। आयशा की माँ खुद बासित को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि वो कब आएगा। बासित उसे कहता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा, हालांकि बासित को आयशा ने नहीं बताया होता। दूसरी तरफ बासित आयशा के साथ अपने रवैये पर अफसोस कर रहा होता है, उसे ख़ुद भी अपने रवैये पर पसंद नहीं आता है, वो उस पर शर्मिंदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बासित जब आयशा के अम्मी के घर पहुंचता है तो वहाँ जोया को जो लोग देखने आए हुए होते हैं वो लालची होते हैं और जहेज़ की मांग कर रहे होते हैं। बासित उनको मना कर देता है, वो लोग बातें सुनाकर चले जाते हैं जिस पर जोया शदीद नाराज़ हो जाती है। बासित आयशा से घर चलने को बोलता है लेकिन आयशा वापस जाने से मना कर देती है और अपनी माँ और बहन के बहुत मनाने और इसरार करने के बाद बासित के साथ जाने पर राज़ी हो जाती है। लेकिन वो बासित के रवैये से अब भी नाराज़ है और कहती है कि हाथ उठाकर वो ज़बरदस्ती किसी को अच्छी बीवी नहीं बना सकता। बासित अपने रवैये पर उससे माफ़ी मांगता है। दूसरी तरफ से बासित की माँ आयशा से बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि जब वो उन दोनों को एक साथ इकट्ठा देखती हैं तो उसके दिल में ठंडक पड़ जाती है और कहती हैं कि अगर तुम साथ रहोगी तो शायद वो बासित दोबारा रिश्तों पर एतबार शुरू कर दे। आयशा कहती है कि किसी के होने या ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितना उसे अपने और बासित के रिश्ते के खोखलेपन से लगता है। वो इन दोनों के रिश्तों के खोखलेपन से अधूरा महसूस करती है। बासित की माँ आयशा से वादा लेती है कि वो वादा कर ले कि वो बासित को कभी भी नहीं छोड़ेगी, कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। आयशा बोलती है कि बासित को एहसास होना चाहिए कि औरत भी इंसान है और उसके एहसासात मर नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ बासित की माँ उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान करती हैं, उसकी बर्थडे पर उसे सरप्राइज़ पार्टी देती हैं। ये जानने के बाद बासित आयशा से कहता है कि ये सरप्राइज़ जो उन्होंने दिया है ये उस चीज़ का इज़ारा नहीं कर सकता और मुझे वो खुशियाँ लौटा नहीं सकता जो बचपन में मुझसे छीन ली गई थी,
جب وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھیں۔ باسط مزید کہتا ہے کہ جب میرے باپ کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ میری ماں کہلاتی ہیں۔ آج باسط کے رویے سے نالا ہو کر مایوس ہو کر اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ کیا باسط کی ماں زندہ رہیں گی یا مر جائیں گی؟ اگر باسط کی ماں کی موت ہو جائے گی تو یقیناً باسط کے لیے مزید دکھ اور تکلیف دہ ہوگا۔ اس سوال کا جواب تو آنے والی قسط میں ہی ملے گا۔ حبس ڈرامہ یقیناً اپنے ناظرین کو جوڑے رکھا ہوا ہے اور ناظرین کو اگلی قسط کا بے چینی سے انتظار رہے گا۔